are given an illustration. There are two components X and Y. It is considered to manufacture one of these components and to buy the other. तो इसमें क्या है, हमारे पास दो components हैं. अगेन ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कंपोनेंट्स है. कंपोनेंट जो है प्रोडक्ट में लगते हैं, फिर प्रोडक्ट जो है सेल होता है. तो ये कंपोनेंट्स हैं और हमें क्या करना है, हम किसी एक को ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. तो हम किसी एक को मैन्युफैक्चर करेंगे और दूसरे को जो है बाहर से खरीदेंगे. इनकी जो रिलेटिव डिटेल्स हैं वो इस प्रकार है. मटेरियल्स हैं ₹5 लाख, and in case of Y it's ₹2 lakh. Labor is ₹3 lakh for X, ₹3 lakh 50,000 for Y. Variable overheads, fixed overheads. Total output units. Buying price per unit, which is ₹170 for X, ₹60 for Y. Then machine time per unit 25 minutes and 10 minutes. तो component X को उस मशीन पे लगेंगे 25 मिनट और component Y को उसी मशीन पे लगेंगे 10 मिनट. Materials जो हैं, component X requires 500 ग्राम and Y requires 100 ग्राम. Y को जो है उसमें 100 ग्राम मटेरियल लगता है. तो put your recommendation as to which is to be bought and which is to be manufactured if there is no key factor. तो पहला केस है कि कोई भी की फैक्टर नहीं है. फिर दूसरा केस है मटेरियल इज की फैक्टर, जिसमें हमें केवल मटेरियल की फैक्टर दे रखा है. और तीसरा केस है जब हम मशीन आवर्स को की फैक्टर के तौर पर लेंगे. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले ले लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड सेविंग्स. यहाँ पे हमें मटेरियल दे रखा है 5 लाख. For Y it is 2 lakh. Now in case of X, labor is ₹3 lakh and for Y is ₹3 lakh 50,000. Variable overheads हैं हमारे 2 lakhs in case of X and 2 lakh 50,000 in case of Y. तो जब हम इन तीनों को टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट. तो X की क्या है, 5 प्लस 3 प्लस 2 लाख. तो 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 2 इज 10. तो 10 लाख इज मार्जिनल कॉस्ट फॉर X. इसी तरह सिमिलरली Y की जो है हम टोटल कर लेंगे तो वो आ जाती है आपकी 8 लाख. नाउ हमें दे रखी है बाइंग प्राइस. बाइंग प्राइस है 170 पर यूनिट और हमारे पास यूनिट्स कितनी है, X के केस में है 10,000 यूनिट्स और Y के केस में 20,000 यूनिट्स विच आर गिवन. टोटल आउटपुट यूनिट्स 10,000 20,000. तो बाइंग प्राइस टोटल कितनी होगी, 170 इंटू 10,000 इज 17 लाख और Y के केस में बाइंग प्राइस होगी 12 लाख. ओके. तो अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या डिस्कस किया था कि हम लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. लेकिन कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट तो है मेरे पास लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं है. तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्राइस नहीं है तो इंस्टेड जिस बाइंग प्राइस से मैं कंपेयर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्ट कम है बाइंग प्राइस से. तो हम देखते हैं यहाँ पे इस केस में सेविंग्स कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हूँ तो मैं कितनी सेविंग करूँगी. बाहर से खरीदती तो 17 लाख रुपीस लगते, खुद से बनाएंगे अगर हम तो 10 लाख रुपए लगेंगे. तो सेविंग कितनी हो गई यहाँ पे, 7 लाख. फिर इन केस ऑफ वाई सेविंग्स कितनी है, 4 लाख. नाउ सेविंग पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेविंग्स पर यूनिट. तो द सेविंग पर यूनिट इज ₹70 and in case of Y the saving per unit is ₹20. 4 lakh divided by 20,000, 20 rupees. अब जो है अगर मेरा फर्स्ट
अगर हम पार्ट लें, देयर इज नो की फैक्टर, अगर कोई की फैक्टर नहीं होता तो वी वुड डिसाइड कि जिसकी सेविंग पर यूनिट सबसे ज़्यादा है एक्स, इसको जो है हम बनाएंगे और वाई को हम बाहर से खरीदेंगे। ठीक है, अब क्या हमें दे रखा है, मटेरियल इज की फैक्टर। तो अगर मटेरियल को हम की फैक्टर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सेविंग्स पर केजी ऑफ मटेरियल कितना होगा। ओके, तो x के केस में सेविंग्स कितनी हो रही है, ₹70 पर केजी। तो यहाँ पे हमें मटेरियल किस में दे रखा है, ग्राम्स में, 500। तो 500 अपॉन 1000 हम करेंगे ताकि उसको हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर चुके हैं और ये कर सकें। और जो 500 अपॉन 1000 है ये ऊपर चला जाता है इनटू में विद द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहाँ पे 70। तो क्योंकि ये किलोग्राम में हमें निकालना है, हमें फिगर दे रखी है ग्राम में, तो इसीलिए 70 इंटू 1000 अपॉन 500, हमारी सेविंग्स पर केजी ऑफ मटेरियल इज ₹140। सिमिलरली y के लिए अगर हम निकालें तो सेविंग्स पर यूनिट वॉज 20, मटेरियल जो थे वो थे 100 ग्राम, तो 20 इंटू 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू ₹200। तो सेविंग पर केजी ऑफ मटेरियल जो है वो x के केस में है 140 और y के केस में है 200। तो अगर मटेरियल की फैक्टर है देन हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वी शुड प्रोड्यूस y एंड परचेज x फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि इसका सेविंग पर यूनिट पर केजी ऑफ मटेरियल जो है ज़्यादा है। फिर रहता है सेविंग्स पर मशीन आवर। तो सिमिलरली हम जो है सेविंग्स पर मशीन आवर्स भी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, एक्स गिवन, एक्स के केस पे सेविंग्स है 70 और मशीन आ रहा है 25 मिनट्स। अब अगेन यहाँ पे यूनिट है मिनट्स, हमें निकालना है आर में, तो इसीलिए हमने डिवाइड किया बाय 60, वो मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर। 70 अपॉन इंटू 60 अपॉन 25 ₹168 एंड एक्स के केस में आता है इट्स ₹140। तो सेविंग्स पर मशीन आर इज 168 and in case of y is 140. We had an error over here. Okay. So to summarize, we solved the question. If there is no key factor, we will, हम क्या करेंगे, हम x को मैन्युफैक्चर करेंगे, y को बाहर से परचेज करेंगे। अगर मटेरियल की फैक्टर है तो हम y को मैन्युफैक्चर करेंगे, x को बाहर से परचेज करेंगे, और अगर मशीन आर की फैक्टर है तो हम जो है x को मैन्युफैक्चर करेंगे और y को बाहर से परचेज करेंगे। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है दिमाग में, अगर दोनों की फैक्टर है तो, इन केस मटेरियल भी की फैक्टर है और मशीन आर्स भी की फैक्टर है, ऐसे केस में हम दो वेरिएबल से डील करेंगे और वो बन जाता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन। तो अभी हमारे सिलेबस के हिसाब से तो वी वोंट बी गेटिंग सच क्वेश्चन, हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग से मैक्सिमाइजेशन के तौर, क्वेश्चन के तौर पर जो है इक्वेशंस बना के जो है सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।